इन्वेस्ट एंड ग्रो रिच की एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे निशात पावर लिमिटेड के बारे में। निशात पावर लिमिटेड सब्सिडरी है निशात मिल लिमिटेड की। निशात मिल लिमिटेड के इसमें 51% शेयर हैं। इस कंपनी ने कमर्शियल प्रोडक्शन 9 जून 2010 को स्टार्ट की और उसके बाद कंटिन्यू प्रोडक्शन कर रही है। इसके पास 11 रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स और एक टरबाइन है जिसके ज़रिए ये शॉर्ट नोटिस में बिजली पैदा कर सकते हैं। 2022 में 2021 के मुकाबले में प्लांट जो है वो ज़्यादा ऑपरेट हुआ। 46% उसकी कैपेसिटी फैक्टर रहा और जबकि 2021 में ये 30.59% था। और इसी तरीके से जो पावर डिस्पैच हुई है वो 794 गीगावाट पर आवर के हिसाब से हुई है डिस्पैच, जबकि 2021 में ये 523 गीगावाट पर आवर के हिसाब से डिस्पैच हुई थी। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। इसका पावर परचेज एग्रीमेंट जो था वो 2021 में ख़त्म हो रहा था। उसके बाद उसको एक्सटेंड किया गया था 68 डेज़ के लिए, यानी जून में एक्सपायर हो रहा था 8 जून 2021 को, और फिर उसको एक्सटेंड कर दिया गया था अगस्त 15 2021 तक। अब बाद में उसको फिर एक्सटेंड कर दिया गया। अभी इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 15 अगस्त 2035 तक है, यानी जो पावर परचेज़र है वो इससे 15 अगस्त 2035 तक इनसे पावर परचेज करेगा। इनका एग्रीमेंट हो चुका है। रिसीवेबल की बात करें तो इन्होंने अपने पावर परचेज़र से 16,346 मिलियन जो है वो उनसे इन्होंने लेना है, यानी इनका रिसीवेबल है। तो ये उनसे वसूल करेंगे 16 मिलियन से ऊपर। 16,346 मिलियन जो है इन्होंने अभी रिसीव करना है उनसे। ये कंपनी एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखती है, अपने डीजल जनरेटर वगैरह का पीरियडिकली इंस्पेक्शन करवाते रहते हैं ताकि जो माहौल है उसको ख़राब ना करे। ये कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी ख्याल रखती है। कोशिश करते हैं कि जिस जगह पे इनका प्लांट है उस जगह के लोग, यानी लोकल कम्युनिटी जो साथ साथ उस एरिया में रहने वाले लोग हैं, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने का ये कोशिश करते हैं। उसके लिए उनको क्लीन वाटर प्रोवाइड करते हैं और उस एरिया में दरख्त वगैरह लगाते हैं ताकि माहौल जो है वो ठीक रहे। उसके अलावा ये जो एजुकेशन पे ख़ास तवज्जो देते हैं उस एरिया के लोगों की, और दूसरे जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरिए हैं जहाँ थोड़ा एजुकेशन हासिल करना मुश्किल है, तो उसको इम्प्रूव करने की ये कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए ये नॉन प्रॉफिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको ये फंड वगैरह देते रहते हैं। रिपेयर और मेंटेनेंस करने के लिए इनके पास ऑलरेडी जो है 3.15 बिलियन है, और इनकी मैनेजमेंट का ये कहना है कि ये जितनी अमाउंट हमने रखी हुई है तो फ्यूचर में अगर कोई मेजर रिपेयर वगैरह आती है तो उसकी मेंटेनेंस के लिए हमारे पास ये जो अमाउंट है ये काफ़ी है, इसलिए हमें मज़ीद जो है इन्वेस्टमेंट रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी यहाँ तक हमने इस कंपनी का देखा कि ये निशात मिल की सब्सिडरी है और निशात मिल के इसमें 51% शेयर हैं। ये कंपनी पावर प्रोड्यूस करती है जिसकी कैपेसिटी है 200 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, और 2021 के मुकाबले में 2022 में इसने ज़्यादा जो है प्रोडक्शन की है और पावर डिस्पैच भी की है। इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2035 तक ऑलरेडी रिन्यू हो चुका है। इसका जो पावर परचेज़र है वो पाबंद है कि 2035 तक 15 अगस्त 2035 तक इससे पावर परचेज़ करे, और 16,346 मिलियन जो है इसने अभी पावर परचेज़र से लेना, वो इसके रिसीवेबल में शामिल है, यानी पावर परचेज़र ने 16,346 मिलियन इसको अभी देना है। इन्वायरमेंट का ये ख्याल रखते हैं, दरख्त वगैरह लगाते हैं और क्लीन वाटर जो है वो प्रोवाइड करते हैं हम वहाँ के लोगों को, और उसके अलावा जो है ये एजुकेशन पे
तवज्जो देते हैं, ख़ासकर वहाँ के लोगों की। और उसके अलावा पाकिस्तान में भी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करते हैं, उसके लिए फ़ंड वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और मेंटेनेंस हर कंपनी में होती रहती है, तो मेंटेनेंस के लिए इनको जितनी अमाउंट चाहिए वो ऑलरेडी इन्होंने रखी हुई है। और अगर कोई मेजर मेंटेनेंस आती भी है तो वो उसी अमाउंट से ये कर सकते हैं। इसके बाद हम इस कंपनी के मज़ीद फंडामेंटल चेक करेंगे और टेक्निकल भी चेक करेंगे कि इस कंपनी को कब और किस प्राइस पे ख़रीदना चाहिए। उसके लिए हम अपनी दूसरी वेबसाइट पे चलते हैं। मज़ीद डिस्कशन से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन बटन लाजमी दबाएं ताकि मज़ीद कंपनियों की अहम मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचाई जा सके। उसके लिए हम जाएंगे scstrade.com पे, यहाँ पर NPL लिखेंगे, सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने इसकी प्राइस ले ली 17.26, तो 17.26। ये मैं पूरा मिटा देता हूँ। यहाँ मैं वहाँ से चेक करके लिखूँगा तो हमें ये तीन वैल्यूज़ जो हैं, प्राइस टू अर्न रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू और डिविडेंड यील्ड मिल जाएगी। तो ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो प्राइस हमने वहाँ देखी 17.26 है, 17.26 लिखा। उसके बाद हम दोबारा इसी वेबसाइट पे जाएंगे और थोड़ा सा नीचे करने के बाद हम यहाँ पर देख लेंगे इसका और नीचे आएंगे। यहाँ से इसकी बुक वैल्यू देखेंगे। बुक वैल्यू इसकी 82 है 2023 पहले क्वार्टर की, और एक्सपेक्ट है कि ये 88 तक हो जाएगी। तो हम थोड़े वाली ले लेते हैं 82। ये बुक वैल्यू मैंने लिखी यहाँ पर 82 और ये इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू निकल आई। इसके बाद मैं इसकी अर्निंग देखता हूँ। उसके लिए हम जाएंगे इसी वेबसाइट पर, यहाँ से मार्केट स्टैटिक्स पर और अनाउंसमेंट पर। यहाँ पर NPL लिखा, सेलेक्ट किया, सर्च किया। तो यहाँ से हम इसकी देख लेंगे कि इसकी अर्निंग कितनी है। ये 2022 का देखेंगे पहला क्वार्टर, ये उसकी अर्निंग पहले क्वार्टर की। ये दूसरे क्वार्टर की अर्निंग और दोनों की मिला के 4.68 होगी। ये 2 रुपये उसने डिविडेंड दे दिया। ये तीसरे क्वार्टर की अर्निंग 3 रुपये 22 पैसे और तीनों की मिला के 7.91 पैसे है। ये चौथे क्वार्टर की अर्निंग 1.47 पैसे और चारों क्वार्टरों की मिला के 9.38 पैसे हो गई। और इसमें डिविडेंड फिर इसने 2.5 यानी 2.5 रुपये दे दिए। तो अभी अर्निंग हमें यहाँ से मिल गई 9.38। तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया 9.38। ये लिखने के बाद आप देखें कि हमें प्राइस टू अर्न रेशो भी आगे मिल गई है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी मिल गई है। अभी हमने डिविडेंड देखना, तो डिविडेंड इसने 2 दफ़ा दिया, 2 रुपये यहाँ दिए और 2.5 रुपये यहाँ दिए, तो 4.5 रुपये हो गए। 4.5 रुपये हम यहाँ पर लिखेंगे 4.5। तो डिविडेंड यील्ड जो है वो इसकी निकल के आ गई है 26.7%। जो आपने स्टार्टिंग में थंबनेल पे देखा है कि ये शेयर 26 से लेकर 31% तक देता है, तो 26% ये वाला लिखा हुआ था। ठीक है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि 31% कैसे निकाला। तो 31% के लिए दोबारा उसी वेबसाइट पर जाएंगे और ये 2023 का देखें आप। 2023 का पहला क्वार्टर, ये अर्निंग और 2 रुपये का डिविडेंड। 2023 का दूसरा क्वार्टर, 3 रुपये 11 पैसे अर्निंग और दोनों क्वार्टरों की अर्निंग जो है वो 5 रुपये और 77 पैसे है। तो उसमें फिर इसने 2 रुपये डिविडेंड दे दिया। तो ऑलरेडी 4 रुपये दे दिए इसने, और अभी एक और क्वार्टर का रिज़ल्ट, तीसरे क्वार्टर का रिज़ल्ट भी आ चुका है, उसका इसने डिविडेंड नहीं दिया। उसको हम दूसरी वेबसाइट डाटा पोर्टल पे देखेंगे क्योंकि इसने अभी तक यहाँ पर मेंशन नहीं किया। ये डाटा पोर्टल वेबसाइट खोली, यहाँ पर लिखेंगे NPL। लिखने के बाद नीचे आ जाए।
यहाँ पर देखें जहाँ फाइनेंशियल लिखा हुआ है यहाँ पर अर्निंग पर शेयर लिखी हुई है, और यहाँ से ये क्योंकि ईयर की है तो हमें क्वार्टर की चाहिए। तो ये देखें यहाँ पर क्वार्टर पर क्लिक किया तो ये तीसरा क्वार्टर जो है इसकी अर्निंग आ चुकी है यहाँ पर ₹2.35। तो लेकिन उस वेबसाइट में शो नहीं किया जा रहा। ₹2.35 वो हो गए और ₹5.77 ये हो गए। ₹2.35 जमा ₹5.77, ₹5.70। तो अभी तक ये 3 क्वार्टरों में 8.12 कमा चुकी है। इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे 3 पे तो ये 1 क्वार्टर की अर्निंग निकल आएगी। इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये 4 क्वार्टर होगी। यानी इस 2023 में एक्सपेक्टेड है कि ये ₹10.82 तक ये कम अर्निंग कर सकती है। और इसी तरीके से ये अगर ₹1.5 का भी डिविडेंड देती है तो ये तकरीबन 2 और 2 4 और 5.5 का ये डिविडेंड दे सकती है और 10.82 ये अर्निंग कर सकती है। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्निंग ये 10.82 कर सकती है और डिविडेंड जो है वो 5.5 का दे सकती है। तो अभी आप देखें कि इसकी प्राइस टू अर्न रेशो भी चेंज हो गई है और इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 31% आ गया। तो ये वाला 31% आपको जो आपने वीडियो शुरू की है तो थंबनेल में ये वाला 31% लिखा हुआ था। तो ये कंपनी ने इस क्वार्टर में तो डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में ये डिविडेंड दे सकती है और वो तकरीबन ₹1.5 का दे सकती है। अभी हम ये दोनों वैल्यूज़ वो पहले वाली ही रखेंगे क्योंकि हम 2022 का एनालिसिस कर रहे हैं और 23 का जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो इतना डिविडेंड हो जाएगा और इतनी अर्निंग हो जाएगी और इसका जो है डिविडेंड यील्ड जो है वो 31% तक बन जाएगी। तो इसलिए मैं पहले वाली यहाँ पर लेके आता हूँ। तो ये पहले वाली आ गई। अभी ये 2 वैल्यूज़ जो हैं ये मैं चेक करके आपको बताता हूँ। 13 ये रिकॉर्ड देखेंगे हम, यहाँ से जो देखा हमने इधर से, तो इधर से ये देखिए आप ये डिविडेंड दे रही है कंपनी और अर्निंग भी कर रही है, लेकिन ये इतने ख़ास नहीं है। यहाँ से देखें 2-2 क्वार्टर नहीं देती कंपनी, 2 क्वार्टर नहीं देती, फिर 1 क्वार्टर में देती है और पहले देती रही है। तो ओवरऑल कंपनी ये ठीक है। इसके अलावा हम जो हमारी हिस्ट्री है उसको चेक करते हैं। उसके लिए ये मास्टर डाटा में मैंने ऑलरेडी इसको फ़िल्टर किया हुआ है निशात पावर को। तो ये 2009 में लिस्ट हुई थी जबकि इसने जो इसका ऑपरेशन था कमर्शियल ऑपरेशन हमने देखा इसने जून 2010 में स्टार्ट किया था। तो इसमें आने के बाद हम यहाँ पर आए कैश डिविडेंड और ये स्टॉक डिविडेंड। तो स्टॉक डिविडेंड तो इसने दिया नहीं है, जबकि कैश डिविडेंड जो है वो 2010 से लेके यहाँ तक हम इसको कॉपी करेंगे और अपना जो ये है तो इसमें मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है, बल्कि मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। ये मैंने पेस्ट किया, तो पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा ताकि ये नज़र आ जाए। ठीक है, ये बड़ा कर लिया और बड़ा करने के बाद इसकी हमने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, जो यहाँ पर मैंने सन 2000 लिखा हुआ है और ये एंट्रीज भी आपको नज़र आएंगी, ये फार्मूले में है। लेकिन हमने इसको बाय कब किया, ये 2009 में लिस्ट हुआ है और 10 में इसने कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट किया है। तो सपोज़ हमने 2010 में भी इसको बाय कर लिया तो फिर ये कितने साल बनते हैं, ये बनते हैं 13 साल और 13 साल में इसने हमें 3600 रुपये कमा के दिए, जबकि हमने इसको बाय किया था 7 रुपये पे। ये 7 रुपये पे कैसे बाय किया था उसके लिए हम जाएंगे अपने मेटा स्टॉक पर। तो ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हुई है तो आप देखें कि ये 2009 में लिस्ट हुआ
और ये इस जगह पे 2010 है और ये 2011 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो 2010 का एरिया आप देखिए कि 2010 का एरिया जो है इस येलो लाइन से भी नीचे है और प्राइस जो है वो तकरीबन 6 रुपये के करीब है। ठीक है, 5-6 के दरम्यान में है, 5-6-7। तो हमने इसको जो येलो लाइन लगाई है वो 7 पर लगाई है, यानी सपोज करें हमने इसको 7 पे भी अगर बाय किया तो फिर इसने हमें कितना अर्न करके दिया। तो ये 7 से नीचे है प्राइस 2010 में, लेकिन मैं इसको 7 सपोज कर रहा हूँ, तो इसलिए हमने यहाँ पर 7 लिखा, यानी हमने इसको 7 पर बाय किया 2010 में और अभी तक इसने जो हमें अर्न करके दे दिया वो 36 रुपये अर्न करके दिया। 36 रुपये इसने अर्न करके दे दिया है और इसकी वैल्यू जो अभी प्राइस हमने देखी वहाँ पर वो 17.26 थी, तो वो मैंने यहाँ पर लिखी। तो इसकी वैल्यू अभी जो है वो इतनी है, यानी इसकी करंट प्राइस जो बनेगी, जो हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया था वो भी 2,46,571 रुपये है। तो ये टोटल मिला के, यानी डिविडेंड जो अभी तक दिया ये वाला 5,14,000 वो भी मिला के और 2,46,000 इसकी जो करंट प्राइस है वो भी मिला के इसने अभी तक हमें जो अर्न करके दिया वो है 7,60,857 रुपये, जो कि बनता है 7.61 गुना। यानी जो हमने इन्वेस्ट किया था 1 लाख वो ग्रो कर गया है, 7.61 गुना हो चुका है। तो हमने 13 साल का हिस्ट्री रिकॉर्ड देखा। 13 साल के हिस्ट्री रिकॉर्ड में हमने देखा कि ये मैंने रिकॉर्ड शुरू किया 2010 से, जब इसने कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट किया। तो वहाँ से लेके 2022 के एंड तक इसने 7.61% ग्रोथ की है, यानी 7.60 गुना ग्रोथ की है इसने। तो इसलिए ये इसको मैं गुड कंसीडर करूँगा इस स्टॉक को। गुड इसलिए नहीं कंसीडर करेंगे इसको क्योंकि इसने कोई 4 दफ़ा, यानी इस चारों क्वार्टरों में ये डिविडेंड नहीं देता। ये कभी क्वार्टर में डिविडेंड देता है तो दूसरे में नहीं देता, या 2 में नहीं देता तो तीसरे में जाकर देता। तो इसलिए इसको गुड कंसीडर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी मैनेजमेंट इसके शेयर होल्ड करके बैठी है, बाय कर रही है या सेल कर रही है। उसके लिए जाएंगे पाकिस्तान डाटा पोर्टल पर और यहाँ पर सर्च करेंगे NPL। नीचे जाएंगे, यहाँ पर अदर पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट नाम का कोई नोटिस है। तो डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन का तो नोटिस मिलता है, लेकिन डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट का नोटिस नहीं मिलता। तो इसका मतलब है इसके जो है ऑनर जो हैं, डायरेक्टर हैं, वो इसके शेयर ना बाय कर रहे हैं ना सेल कर रहे हैं, इसको होल्ड किया हुआ उन्होंने। तो वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे होल्ड। अभी लास्ट पे हम इसका बाय पॉइंट भी देख लेंगे। उसके लिए हम ओपन करेंगे मेटा स्टॉक को। मेटा स्टॉक में इसकी ये पोजीशन है, ये बुल ट्रेंड में है। यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रा करूँ तो ये जा रही है। तो इसको हम लोग 17.50, 17 और इवन 18 तक भी इसको बाय करना जो वो सही है लॉन्ग टर्म के लिए। और जिस तरह हमने देखा कि ये डिविडेंड देता है लेकिन किसी क्वार्टर में नहीं भी देता, जैसे अभी इस क्वार्टर में थर्ड क्वार्टर 2023 में इसने नहीं दिया, तो इसका अगला क्वार्टर, यानी अगर हम इसको अभी बाय करते हैं 17, 17.5 पर, तो नेक्स्ट क्वार्टर में 1.5 रुपये का डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में एक नज़र इसके कंक्लूजन पे डालेंगे, इसका रिज़ल्ट क्या निकला। इसकी प्राइस हमने देखी 17.26 थी और 2022 की इसकी अर्निंग थी 9.38 बुक वैल्यू इसकी 82 रुपीज़ थी। डिविडेंड इसका जो इसने 2022 में दिया वो 4.5 रुपये का था। इस तरीके से हमने इसकी प्राइस टू अर्न रेशो कैलकुलेट की, जो कि 1.84 बनती है, जबकि 5 से ये नीचे हो तो अच्छा कंसीडर होती है। बुक वैल्यू जो निकली इसकी वो 0.21 निकली, जबकि 2 तक भी हो, मैक्सिमम 2 तक हो तो एक्सेप्टेबल है। डिविडेंड यील्ड जो 2022 का निकला वो है 26%,
जबकि 10% से ऊपर हो तो अच्छा कंसीडर होता है। जबकि हमने वीडियो में कैलकुलेट किया था कि 2023 का जो है वो तकरीबन 31% आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इसने 4 पे डिविडेंड दे दिया हुआ है और वो तकरीबन 23% बनता है और ₹1.5 ये और भी दे सकता है। 13 साल की हिस्ट्री रिकॉर्ड इसका चेक किया तो वो हमें अच्छा मिला। बहुत अच्छा इसलिए नहीं उसको कहेंगे क्योंकि ये शेयर जो है किसी क्वार्टर में डिविडेंड देता है और किसी में नहीं देता, तो इसके लिए इसको गुड में कंसीडर करेंगे। तो अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैनेजमेंट ने इसके शेयर जो हैं वो होल्ड करके रखे हुए हैं, ना बाय कर रहे हैं और ना सेल कर रहे हैं, यानी कंपनी ठीक है। और फिर हमने इसका बाय पॉइंट देखा तो ये स्टॉक जो है, ये शेयर जो है, ये बुल ट्रेंड में है। इसकी कीमत डे बाय डे राइज ही कर रही है। तो अभी ये 18 से नीचे है, 17.26 पे अवेलेबल है। तो यहाँ से अगर इसको बाय किया जाए तो ₹1.5 ये नेक्स्ट क्वार्टर में दे सकता है और उसके बाद जैसे ही कोई डिप आती है तो उसमें भी बाय किया जा सकता है। ये था जी आज का स्टॉक हमारा निषाद पावर लिमिटेड। नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टॉक के एनालिसिस के साथ हाज़िर होंगे। अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहिए हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं।